अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, आज मियां नवाज शरीफ ने पहले खिताब में बयानिए को जारी रखते हुए सीईसी में अहम खिताब किया। उन्होंने साजिशियों और इंतकामी कार्रवाई करने वालों को दबंग जवाब दिया। कहा, शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूं। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के जज्बे और वफादारी को सराहते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और इस्तकलाल का मुजाहरा किया है। शहबाज शरीफ साहब को सलूट करता हूँ कि उन्होंने दयानतदारी से मुल्क और कौम की खिदमत की। हमें फ़ख्र है हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने शाहद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत पार्टी के रहनुमाओं के जज्बों और हौसले की तारीफ की। इस बात में कोई शक नहीं, शाहिद हकान अब्बासी जैसे रहनुमाओं की जुर्रत के बायस पार्टी को तकवीत मिली है। साबिक वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ पंजाब में दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए, जबकि इसहाक डार ने वसाइल मुहैया किए। कौम की खिदमत पर इस टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन सरकारी अफसरान को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तवानाई की किल्लत ख़त्म करने में अहम किरदार दिया। इनका कहना था कि बातिल के खिलाफ खड़े हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये हमारे दीन की तलकीन है। मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर पाएगी। मियां साहब ने आज माजी में धरनों के दिनों में साजिश करने और धमकियां देने वालों को भी एक्सपोज किया, लेकिन किसी मीडिया हाउस में जुर्रत नहीं कि इस साजिश को ऑन एयर कर सके। जब कोई बोलता है तब मीडिया में जुर्रत नहीं होती, और जब खामोश होता है तब तरह तरह के तज्जिए किए जाते हैं और मन घड़त खबरें बनाई जाती हैं। दोस्तों, मीडिया का हाल बहुत बुरा है। मीडिया पर जब आप देखते हैं तो मीडिया की एक बहस ही अलहदा होती है। मीडिया सारा दिन चलाता है कि अदालत में क्या कहा गया, लेकिन मीडिया ये कभी नहीं दिखाता कि इससे पहले इस मुल्क से मुशर्रफ भागा हुआ है और बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम है कि उनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से बनी, लेकिन मीडिया में किसी की जुर्रत नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई बात कर सके। मीडिया में ये जुर्रत नहीं होती कि वो मुशर्रफ की शादी में डांस करते हुए दुबई की वीडियो दिखा सकें, जिनकी कमर में इतना प्रॉब्लम था कि वो बैठ भी नहीं सकते थे। मीडिया टीवी पर शहबाज शरीफ से भी सवाल पूछने की जुर्रत तो करता है, लेकिन जिनकी करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनी हैं, वो भी एक सरकारी मुलाजिम उनसे एक सवाल पूछने की जुर्रत भी नहीं करता। मीडिया टीवी पर ये बैठ के तो सारा दिन प्रोग्राम करता है और चलाता है कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन इलाज करवाने गए थे और उन्होंने इलाज नहीं करवाया। इस पे बैठ के 2-2 घंटे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस बात पे कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे कि 2018 में जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जिस तरह हराया गया इलेक्शन में, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई जुर्रत भी नहीं करेंगे। तो मीडिया के रोल पर भी नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी सख्ती से कहा कि मीडिया जो है उसको खड़ा होना पड़ेगा। अगर मीडिया आज ये जंग नवाज शरीफ की जंग नहीं है, ये जंग इस 22 करोड़ अवाम की है, जिसमें मीडिया भी एक हिस्सा है। मीडिया ने 2018 तक एक बहुत ही टॉप और 5 क्लास जो ज़िंदगी है वो जी है, और उसके बाद बहुत सारे मीडिया के वर्करों के और एंकरों की नौकरियां नहीं रही हैं। तो मीडिया को साथ खड़ा होना पड़ेगा, नवाज शरीफ का साथ देना पड़ेगा। आज की मीटिंग, आज की जो मियां साहब ने खिताब किए हैं वो बहुत अग्रेसिव थे। उन्होंने नाम ले लेकर बताया है किन किन के किरदार थे इसको ख़त्म करने के लिए। उन्होंने उस ब्रिगेडियर का भी नाम बताया जो अरशद मलिक को मिलने के लिए नैब कोर्ट में आया था, और जिसको एक सहाफ़ी ने पूछ लिया था जी कि हमारी तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, कि हमारा भी चक्कर चला दें कि हम लोग भी अंदर चले जाएँ, और वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। वो यहाँ पे क्या करने था। मियाँ साहब ने आज खुलकर इन चीज़ों पर बात की है। मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत भी है। मियाँ साहब का जो वर्कर है वो चाहता है कि मियाँ साहब खुलकर खेलें, खुलकर बताएँ उनके साथ जो हुआ, आज तक जो हुआ है। उन्हें खुलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इस कौम को पता होने चाहिए कि इस मुल्क के साथ कौन ज़्यादती करता है। आप हमेशा ज़्यादती करवाते हैं, चुप कर जाते हैं, और ज़्यादती करने वालों को मज़ीद हौसला मिलता है। दोस्तों, इंशाल्लाह कल फिर एक दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।